हाँ, हेलो फ्रेंड, मैं रामदीन। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे जो परसेंटेज का ही एक भाग होता है, जहाँ से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, बहुत प्रकार के होते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ सक्सेसिव वाला फंडा। इसमें आय व्यय और जनसंख्या से संबंधित और इसी तरह के काफ़ी सवाल यानी सक्सेसिव से ही आते हैं। ठीक, देख लेते हैं सभी प्रकारों को इसमें समाहित किया गया है। अब आ जाते हैं अपने सवालों पे। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 थी तो उसकी वर्तमान आबादी कितनी होगी। इस तरह के सवालों में हमें जो लगातार होता है, कोई भी लगातार यानी घटे या लगातार बढ़े, कभी भी लगातार हो, उसका मतलब होता है सक्सेसिव, यानी लगातार क्रिया हो रही है। ठीक, तो 20% को पहले चेंज कर लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 5 था, 1 घट गया, कितना बचा 4। इसी तरह 5 था 4, कितने बार लिखना है, यहाँ बस कितना बार दिया है 2 बार, इसीलिए यहाँ पर 2 बार लिखने हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 5 का गुणा 25 हो जाएगा। 4 का 4 चौक 16। ये थी पहले वाली, ये थी प्रेजेंट वाली। पहले वाली दी हुई है कितना, इतना, यानी कि पहले वाली की वैल्यू दिया है 25। 25 किसके बराबर दिया है 140। तो इसका भाग इसमें करेंगे, कितना आएगा 400। अब हमें किसके बराबर निकालना है 16 के। 16 दोनों पक्ष में गुणा कर दिया है। 16 चौक 64 00। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि जो 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 2 साल पहले की आबादी थी इतनी थी, जो प्रेजेंट टाइम में है इसकी आबादी 6400 केवल बचेगी। ठीक, अगला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5%, ये 5% नहीं दिया गया, ये दिया गया 25%। ठीक है, 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी। तो इस 25% को पहले चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे 1/4। तो 4 था, 4 से क्या हो गया 5 हो गया, फिर 4 से 5 कितनी बार करना है 3 बार, क्योंकि हमें 3 वर्ष तक निकालना है। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 64। 5 का 125। अब ये 125 जो है ये पहले की है, ये प्रेजेंट की है। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में गाँव यानी प्रेजेंट का दिया हुआ है। प्रेजेंट कितना है 125, और 125 किसके बराबर दिया है 4 के बराबर। ठीक है, चार के बराबर। इसको यदि इसको काटेंगे तो ये आएगा 5 की आ जाएगा 8 2 3। ठीक, अब जो हमें मान निकालना है अब 1 की वैल्यू आ जाएगी 800, 8 40 800। और जो हमें मान निकालना है, मान किसका निकालना है 64 का। तो 64 का दोनों पक्ष में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो 64 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 512 00। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% घटी, तो यानी कि 5% को बना लेंगे, 1/20 हो जाएगा। तो 20 था, 1 घट गया, कितना बचा 19 बचा। 8% को चेंज करेंगे, 8% को जब हम चेंज करेंगे 8/100 करेंगे इस तरह, तो 2/20, 4 का भागा किया गया है तो 25 आएगा। तो ये 25, 8% क्या होता है बढ़ना है तो यानी 2 बढ़ा देंगे, 2 बढ़े कितना आ जाएगा 27। अगले साल में क्या 10% कमी, तो 1/10 आया, 10% की कमी होती है तो 10 था, 1 घट गया, 9 बचेगा। ठीक, इन सब का मल्टीप्लाई 25 गुणा 2 में करेंगे 50 हो गया, 1 2 3 0 हो गए। इधर करेंगे मल्टीप्लाई 4 6 1 7। जो 3 वर्ष ये था 3 वर्ष पूर्व का,
ये है प्रेजेंट टाइम का, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमें दी हुई है, कितना के बराबर दिया है, ये दिया गया है 5 1 2 3 4 5 0, इसमें 5 0, ठीक है। 1 2 3 0 कट, 1 2 3 0 कट गए, 5 5 कट गए, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गए, 100 के बराबर। अब जो हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या कर दिया जाए, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अच्छा, 1 7 डबल 0, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल, कोई व्यक्ति अपनी आय का 35% मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष का 75% अन्य कामों में, वह अपनी आय का कितने परसेंट बचाता है। ठीक, अब आय वाले प्रश्न देख लेते हैं। इसका मतलब 35% को पहले हम चेंज करेंगे, 35/100 करेंगे, तो इसको काटेंगे, यह आ जाएगा 7/20, तो 20 था आय थी, 7 खर्च कर दिया, तो टोटल कितना बचा, 13 रुपये बचा। इसी तरह करेंगे 75 का, 75/100 करेंगे, दोनों को काटेंगे, तो 3/4, तो 4 रुपये था, 3 रुपये खर्च कर दिए, कितना बचा, 1 रुपये बचा। ठीक है, ये बचत है, ये हमारी आय। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 हुआ, ये हुआ 13, तो ये हमारी बचत है। क्या है, बचत। और ये क्या हमारी क्या है, आय, तो आय। ठीक, आय जो है कितने परसेंट आय बचाता है, यानी कितने परसेंट बचाता है, तो निकाल लिया जाए। 13 का किस पर निकालना है, 80 पर, तो 100 पर कितना, जो इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो ये आएगा 16.25%। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 15% भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, 24% भाग भोजन पर खर्च करता है, 16% भाग कपड़ों पर खर्च करता है, उसकी बचत इतने परसेंट हो, बचत 1350 रुपये होती है, तो उसकी संपूर्ण आय। जब इसमें शेष का नहीं लिखा होता कभी भी सवालों में, शेष का यानी बचे हुए भाग का हर बार, तो हम हमेशा इसमें यानी कि 15 का, 24 को और 16 को, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6 4 10, 15, 1 4 1 5, यानी 55% आया। ये 55% क्या है, ये 55% इतना खर्च करता है। कोई भी ये 100 रुपये है, तो 100 रुपये में 55% खर्च कर दे, तो उसकी बचत कितनी होगी, 45%, यानी 45 रुपये के बराबर। 45 किसके बराबर दिया है, ये दिया है 1350 के बराबर। ठीक, अब इसका मान यदि काट दिया जाए, 45 का भाग कर दिया जाए, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 के बराबर। 30 के बराबर आ गई। और हमें क्या निकले, संपूर्ण आय क्या होती है, संपूर्ण आय हमेशा 100% होती है, और 100% करने के लिए यहाँ पास 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते, इधर भी कर दिया जाए, तो 30 में 30 पहले से था, डबल 0 और लग गए इस 100 के कारण। ये हो गए हमारे संपूर्ण आय, हो गए हमारे आंसर। इसमें इस तरह जब शेष, एक बार फिर ध्यान कर लें, जब शेष का या बचे हुए भाग का हर बार नहीं होता है, यानी कि, तो उसमें सक्सेसिव वाला जो मेथड होता है उसमें नहीं लगाते। जैसे एक सवाल, अब इसका अगला वाला भाग करते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 20% भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष बचे धन का 30% भाग भोजन पर खर्च करता है, उसकी बचत इतना, यानी कि इसमें शेष ये ध्यान करना है आपको। ठीक है, शेष बचेगा, तो हर बार जब शेष बचने के बाद जो भी कंडीशन होती है, 20% को हम चेंज कर लें किसमें, 20% को यदि चेंज करें, कितना, 1/5, तो 5 था भाग खर्च कर दिया, यानी कि 5 था हमारे पास, 1 रुपये खर्च कर दिया, कितना बचा, 4 बचा। इसी तरह 30%, फिर से 30% निकालें, 30% निकालें, 30/100, इसको काटेंगे तो 10 था,
हमारे पास 10 था, 10 में 3 कम हो गया, 3 खर्च कर दिया, कितना बचा? 7 बचा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो गया 50, ये हो गया 7 चौक 28। ठीक। ये क्या हमारी है? ये बचत है, बचत। ठीक है, जो बचत आया है। अब बचत की वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 11 20। बचत की वैल्यू 11 20। इसका मान यदि निकाले हम, इसको यदि काटें इन दोनों को, ये आ जाएगा, एक की वैल्यू आएगी 8 चौक 32, 4 बार 40। और जो हमें मान निकालना है, संपूर्ण आय निकालना है, यानी कि 50 की वैल्यू निकालना है। ठीक, एक की वैल्यू पता है इतना, 50 की वैल्यू कितना, दोनों पक्ष में 50 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इधर 50 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो डबल जीरो, यानी कि 2000 रुपये। 2000 रुपये उसकी संपूर्ण आय होगी। और अगले सवाल देख लेते हैं। ये व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 10% भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष बचे। तो यानी जब शेष बचे का जिक्र होता है तो इसमें सक्सेसिव जो मेथड होता है, इसमें ये लगाना ही है। ठीक है, 10%, यानी कि 10 बटे क्या कर देंगे, 100। तो इसको हल करें, कितना आएगा, 10। 10 में से 1 कम हो गया, 10 में से 1 कम हो गया, कितना बचा, 9। यानी कि ये बचत है, इधर बचत वाला होता है, इधर फुल आय वाला। इसी तरह शेष बचे धन 20%, यानी कि 20% जब चेंज करें, 1/5, 1/5, 5 था, 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 4 बचा। 25% को 1/4 कर देंगे, 1/4 था, 4 था, 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 3 बचा। 4 से 4 कट गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना गया, 50। इन दोनों का 9 27। ये बचत है, बचत की वैल्यू कितना है, ये बचत आया, और बचत की वैल्यू दी हुई है, कितना है, 16200। इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए। इसकी वैल्यू जो आएगी, 27 का भाग इसमें करें, 1 की वैल्यू किसके बाद, 7 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 बार। ठीक है, ये डबल जीरो उसी तरह। और जो हमें मान निकालना है संपूर्ण आय, यानी 50 की वैल्यू निकालना है, दोनों पक्ष में क्या कर दिए, 50 का मल्टीप्लाई, 50 मल्टीप्लाई 6 पंचे 30, और 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो ये डबल जीरो, यानी कि 30,000 रुपये उसकी जो आय होगी टोटल। ठीक, समझो ये आय है। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का, जब शेष का जब भी जिक्र हो जाता है तो 1/5 था, एक कम कर दिया, 1 कम कर दिया, कितना बचेगा, 4। इसी तरह 7 था, 2 कम कर दिया, 2 कम कर दो, कितना बचेगा, 5। शेष का 1/4 था, 4 था, 1 कम हो गया, कितना बचा, 3। इन सभी का मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया, और ये 7 पाना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 पाना 35, और ये 3 बचे 15। और ये आगे हमारे बचत वाला, और बचत वाला ये है, और बचत के वैल्यू दिया हुआ है कितना, 900। और 1 की वैल्यू निकालें, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 60 के, यानी 15 छक्का 90 होता है। अब हमें जो मान निकालना है, मान किसका निकालना है, 35 का मान निकालना है। तो दोनों पक्ष में क्या कर दिया जाए, 35 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 पंचे 30, 3 36 18 3 21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि संपूर्ण आय जो होगी 2100 होगी, यानी 2100। अगला सवाल, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो रही है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना हो, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। 10% कम हो रही है, 10% को चेंज कर लेंगे, 10% को 1/100, यानी 1/10 आया, 1/10, 10 था, 1 कम हो गया, कितना, 9 बचा। 10 था, ये 9 बचा, कितने बार लिखना है, 2 बार। 2 बार क्योंकि इसमें 2 वर्ष दिया गया, 2 ईयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट नहीं रहे तो, ये 9 नहीं है 81। ठीक है, अब दिया है, यदि संपत्ति ये है पहले वाले, यानी कि ये पहले का है, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कमी हो रही है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य
इतना है, यानी कि ये वर्तमान है। वर्तमान किसके बराबर? 21,00 के बराबर। इसको काट देंगे 100 के बराबर। जो हमें मान निकालना है पहले संपत्ति, यानी कि ये पहले वाले का था ये, हमें इसका मान निकालना है 100 का। एक की वैल्यू एक इसके बराबर है, तो हमें निकाला 100 के वैल्यू, 100 के वैल्यू तो 100 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई, तो इधर 4 जीरो हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है और यदि 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी, उसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी? हाँ, 10% घटता है तो 10 का उच्चतर निकाल लेंगे। 10 का बटे 100 इक्वल 1/10 आया, तो 10 लिख दिया, एक कम हो गए यानी कि 9 हो गया। 10 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया। क्यों? क्योंकि हमें 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 बार लिखेंगे। सबका मल्टीप्लाई, ये हो गया 1000, ये हो गया 729। अब इसके बाद जो दिया गया है उसका वर्तमान मूल्य ये, तो यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है, ये पुराना मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य है। ठीक, तो वर्तमान मूल्य दिया हुआ है कितना? 5832 के बराबर दिया हुआ है। और जो यदि एक के वैल्यू इसका इसमें भाग किया जाए तो एक की वैल्यू किसके बराबर? 8 के बराबर। जो हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना, पहले वाले का, कि यानी पुराने वाले का। पुराने वाले 1000, तो 1000 का दोनों पक्ष में क्या किया जाए? मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 8000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक मशीन का मूल्य इतना रुपए है। ठीक, पहले वर्ष में इसका मूल्य इतना % या 10%, दूसरे वर्ष में इतना % या 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? यानी कि 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो पहले निकालिए 10% का 10% का 1/100 यानी कि 1/10। 10 का हो गया, 1 घट गया, तो ये कितना बचा? 9। इसे 20% यानी 20% जब चेंज करेंगे 1/5 आया। 1/5 को जब ये 5 था, 1 कम हो गया, कम हो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसी तरह 30%, तो 3 बटे कितना आएगा? 10 आएगा। 10 था हमारे पास, 3 कम हो गया, कितना बचा? 7 बचा। ठीक, ये 4 का भाग इसमें कर दिया जाए, 5 आ जाएगा, और 1 2 और बचेगा, इसका भाग इसमें कर दिया जाए, सभी का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 5 5 5 यानी कि 125, 9 सत्ते 63। ठीक, अब जो मान दिया गया है, ये मान दिया गया है 3 वर्ष पहले वाला, यानी कि पहले का, यानी ये वर्तमान, इसका मान दिया हुआ है। इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है? ये 625 के बराबर। 625, यदि इसको काटा जाए, ये किसकी वैल्यू आएगी? इसमें 50 की, यानी एक की वैल्यू 50 के बराबर, एक की वैल्यू 50 के बराबर आया है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 63 की वैल्यू निकाल। 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है ना, तो 63 को मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करेंगे, तो 3150 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वस्तु का मूल्य 10,800 रुपये है, यदि उस मूल्य में अगले 2 वर्षों में 1/4, 1/9 भाग की कमी होती है, या कमी हो, तो 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा? यानी 1/4, तो 4 था, 1 की कमी हो गई, कितना बचा? 3। ये 9 था, 1 की कमी हो गई, कितना बचा? 8। ठीक, हाँ, अब इसको हल कर लिया जाए। 4 का भाग इसमें कर दिया, कितना? 2 आएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक है। हाँ, ये जो दिया गया है, ये 9 दिया गया है वर्तमान। ठीक, वर्तमान, और वर्तमान की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये 10,000, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है 109,800। तो एक की वैल्यू जो निकलेगी, एक नंबर 1200 इतना निकल। और जो हमें निकालना है, किसका मान निकालना है? 6 का मान, क्योंकि 2 वर्ष बाद जो उसका मूल होगा क्या है? 6 है, तो 6 की वैल्यू निकाल लिया जाए। दोनों पक्ष में क्या कर दिया? 6 का मल्टीप्लाई, तो बचा 72 और 00, ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद उसका मूल्य। ठीक है। अगला सवाल है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा। 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया गया। ठीक है। श्याम ने 20% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, तो मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा? श्याम को हम सॉरी, यहाँ पर 2 बार लिख गया है। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना। 20% को जो हम चेंज करेंगे, 20% को क्या ले सकते हैं? 20% को ले सकते हैं 1/5, और 10% को जो लिख सकते हैं हम 10%, 1/10। तो यानी कि जो 5 था, लाभ लिया कितने बेचा होगा? लाभ लेने को 6 में बेचा होगा। ठीक है, और ये बेच दिया 10% घाटा है, तो यानी जो 10% है 10 यानी उसको घाटा हुआ कितने में बेचा होगा? यानी 9 में बेचा होगा। ठीक है, अब इसका इन दोनों का मान निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ये हो गया 50, ये हो गया हमारा हम सॉरी, ये कट रहा है, 5 हो गया, ये हो गया 3। अब कर दिया जाए, ये आ जाएगा हमारा 25, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 18, नहीं, ये हो जाएगा 9 3 27, हम सॉरी 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो मान दिया गया है, ये मान दिया गया है इसका मान 25 के वैल्यू किसके बराबर दिया है? 1000 के बराबर। इसको काटा जाए तो 1 की वैल्यू जो निकलेगी, 1 की वैल्यू किसके बराबर निकलेगी? 40 के बराबर। और जो हमें मान पूछा है लास्ट में, यानी 27 की वैल्यू पूछा है, तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया? 27 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28, 2 4 दूना 8, 2 10, ये 1080 रुपये में साइकिल मोहन ने खरीदा होगा। मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा? यानी कि 1080 में साइकिल खरीदा होगा। ठीक है। अगला सवाल, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी कितने % बढ़ेगा? इस तरह के सवाल में मैंने एक दूसरा मेथड बताया था, a+b+ab/100। इस सूत्र से भी किया जा सकता है, बल्कि यदि ये परसेंटेज वैल्यू कठिन हो तो हमेशा सक्सेसिव से भी किया जा सकता है। जैसे 10% है तो 10% क्या लिख सकते हैं? 1/10। 10 जब लिख सकते हैं तो यानी कि 10 से 1 बढ़ जाना है, कितना हो गया? 11। 10 से 1 बढ़ जाना है, कितना हो? 11। और क्षेत्रफल के लिए हमेशा जो निकालते हैं 2 बार ही करते हैं। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100। इसमें कितना है? 121। तो ये कितना ज़्यादा हुआ? ये ज़्यादा हुआ 21। 21 किस पर ज़्यादा हुआ? 100 पर। तो 100 पर कितना, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज पर निकालना है, तो 100 कट गया, कितना आ गया? 21%। ठीक। अगला सवाल यदि आयतन पर दिया है, यदि गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? यानी कि 50% को जो हम लिख सकते हैं 1/2। 2 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 3। 2 था 3, 2 था 3। हमेशा जब भी आयतन का मान पूछा जाता है कितने % की वृद्धि होती है, तो हम हमेशा 3 बार निकालते हैं, 1 2 3 बार। जब क्षेत्रफल पूछते हैं तो हमेशा 2 बार निकालते हैं, 1 2 बार। ठीक, इसमें आयतन पूछा है इसलिए 3 बार निकालेंगे, और तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई, इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 2, यानी कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। और 3 3 3, यानी कितना हो? 27। ये कितने की बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी हुई हमारी 19 की। 19 किस पर हुई? 8 पर। तो 100 पर कितना क्या लिया जाए? इसको जो हम हल करेंगे, हल करने के बाद जो मान आएगा, कितना आएगा? ये आएगा 237, 237.5, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक कैमरे की लंबाई को 10% घटाई गई, यानी कि जो 10 थी, 10 से क्या किया गया? 9 किया गया। ठीक,
20% घटाएंगे, 20% क्या लिखेंगे 1/5, यानी कि जो 5 था 1 घट गया, कितना बचा 4 बचा। ऊंचाई को 5% क्या किया बढ़ाई गई, तो 5% को जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/20, यानी जो 20 था 20 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, जब 21 हो गया, कोई कट रहा है मान, हाँ ये कट रहा है, ये 2 का भाग इसमें कर देंगे तो 5 आ जाए, और 1 2 बचेगा, इसका भाग इसमें कर देंगे, ये 10 आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 5 5 ये हो गया 25, 1 0 इसका ये होगा 250, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कमी होती है, कमी हो गई, यानी 250 से 189 पे आया, यानी कमी तो हुआ। कमी कितने परसेंट का हुआ ये निकालने के लिए, ये इससे कितना कम है, ये कम है 61। 61 किस पर कम है 250 पर, 250 पर 100 पर कितना, यानी परसेंटेज में हमें लाना है, तो 25 का भाग 100 में कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 61 में, तो 4 24 1 0 हम नीचे था, तो ये हो गया इतना, तो यानी कि इतने परसेंट की हमारी क्या होगी कमी होगी। ठीक है, अगला सवाल है, ये इसमें लिया मिक्सचर वाले से लिया गया है, क्योंकि मिक्सचर वाले में भी कुछ सवालों में सक्सेसिव मेथड पूछा जाता है। जैसे ये 50 लीटर द्रव में से 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया, अब पुनः मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया है। क्रिया कितनी बार अपनाई है 4 बार। अंत में शुद्ध कितना शुद्ध द्रव होगा। जो 10 है, 10 को यदि 50 से भाग किया जाए तो कितना 1/5, यानी कि पहले 5 था, 1 कम हो गया, 4 बचा। इसको कितनी बार लिखना है, इसको लिखना है 4 बार, क्योंकि हम 4 बार अपनाना है सेम प्रक्रिया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 625 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये 256 आ जाए, कितना 256। ठीक है, ये जो दिया गया है मान पहले वाला है, अब ये बाद में बचा हुआ शेष भाग है। ठीक, और जो ये इसका मान है जो शुद्ध पहले वाला है, और ये पहले वाले दिया हुआ कितना 50 के बराबर, यानी कि 625 किसके बराबर दिया गया, ये 50 के बराबर दिया गया है। ठीक है, और इसमें यदि 25 का भाग दें दोनों पक्षों में, तो ये आ जाएगा 25 के वैल्यू किसके बराबर, ये 2 के बराबर। और जो हमें मान चाहिए, मान हमें किसका चाहिए 256 का मान चाहिए, दोनों पक्षों में 256, और ये चला जाएगा, यानी कि 1 के वैल्यू निकालना चाहें तो 2/25, और दोनों पक्ष में क्या कर, दोनों पक्षों में 256 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इधर 256 का और इधर भी 256 का, तो इसको जब हम हल करें कितना लगभग 2.4 के आसपास आएगा। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं इसी तरह का एक बर्तन में 150 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए, यानी 10 को ऊपर रखें, 10/150, इसको हल करें कितना आएगा 1/15, 15 था 1 कम हो गया, कितना बचा 14, इसके बाद 15 था, यानी 15 का भाग 150 में दें, ये अब इसको हल करें कितना 1/10, 10 था 1 कम हो गया, कितना बचा 9, अब कितना लिया गया 30, 30 को ऊपर ही रखेंगे, 150 को नीचे रखेंगे, 0 करें 1/3 5 15, यानी 1/5, जब 5 था 1 कम हो गया, कितना बचा 4 बचा। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं, 2 का इसमें काट सकते हैं, ये आ गया 5, ये आ गया यहाँ पास 2, अब नहीं कटेगा, बस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 15 5 5, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 300, कितना आएगा 375, ये है 14, ये है 9, ये है 2, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 252, जो पहला वाला मान शुद्ध मान है ये है, जो शेष वाला जो शेष बचा इतना भाग बचा हुआ, और शेष जो पहले वाला मान दिया गया है, ये दिया गया है कितना 150 के बराबर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 150 के बराबर, और जो हमारी मान आ जाएगा 5 का मान किसके 2 के बराबर। अब हमें किसका मान निकालना, हमें मान निकालना इसका। ये 5 चला जाएगा इसके बटे में, तो यानी कि ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 252। इसको जब हम हल करेंगे ये 100.8 के आसपास आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 80% भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका खर्च भी बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी बचत कितने परसेंट पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसके बचत में कितना परसेंट का फायदा होगा, घाटा होगा। ठीक है, ये निकालना है। चलो पहले लिख लेते हैं एक तरफ आय, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद है जो खर्च है, जो खर्च होने के बाद जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, बचत ही बोलते हैं। ठीक है, बचत। जो आय हमारी थी, आय को मान लेते हैं क्या, आय को मान लेते हैं 100। तो 80% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 20 बचेगा, और क्या। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दिया जाए, यानी 100 था इसमें 20% वृद्धि कर दिया जाए, ये होगा कितना 120। तो उसका 10% खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 80 का 10% कितना निकलेगा, 80 का 10% निकालें तो कितना निकला 8 यानी कि 8 इसमें और जोड़ दिया जाए 80 में तो ये हो जाएगा हमारा क्या 88। जब ये 88 हो जाएगा, उसकी आय थी 120, खर्च कर रहा 88, तो यानी बचत कितना होगा, इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए, 120 में से 88 घटा दिया जाए, कितना आएगा 32 आएगा। ठीक, अब पहले जो बचत था हमारा 20 था, दूसरी बार हो गए 32 रुपये। कितने की इंक्रीज हुई, कितना बढ़ा, ये बढ़ा 12 रुपये। 12 रुपये बढ़ा, किस पर बढ़ा, 20 पर बढ़ा, यानी 100 पर कितना, यानी कि हमें परसेंटेज मान चाहिए। 2 का 20 का भाग 100 में कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 5, और 5 का गुणा 12 में कितना आ जाएगा 60%। यानी कि जो उसकी बचत है वो 60% के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, बचत बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह एक सवाल और देखते हैं। ये है, अरविंद अपनी आय का 50% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। ठीक है, उसी तरह कर लीजिए सेम टू सेम, क्योंकि ये हो गई आय हमारी, ये हो गई खर्च, ये हो गई बचत। ठीक है, आय 100% मान लिया जाए, तो 100% मान लिया तो उसका जो खर्च था कितना था 75 रुपया। 75 रुपया था, तो उसकी बचत कितना हो जाएगी 25 रुपया। 100 आमदनी है, खर्च है 75, उसकी बचत कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अगला देखते हैं। उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% वृद्धि कर दिया जाए तो इसमें 20% की वृद्धि 100 में, तो यानी ये हो गया 120। तो उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका 10% जब निकालेंगे हम, इसका 10%, 75 का 10% बटे 100 जब करेंगे तो एक जीरो का एक जीरो बचेगा, यानी कि 7.5 आ जाएगा। 7.5 और जोड़ दिया जाए, 7.5 और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 77.5। तो इसको जब हम मान निकालेंगे, 120 आय है, खर्च 77.5 है, तो उसकी जो बचत हो जाएगी, इसकी बचत जो हो जाएगी हमारी, दोनों को माइनस कर लेते हैं। 120 में से 120 में से क्या घटाना है, 77 घटाना है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4। सॉरी, ये यहाँ पास 3 आए, क्या आएगा, यानी 43.5 आएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 18.5। ठीक है, 18.5 जब आ गया
18.5 आ गया, ठीक है, 18.5 आया। किस पर आया, किस पर बढ़ोतरी हुई, 25 पर, तो 100 पर कितना, ठीक। इसका भाग इसमें कर दिए, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए, कितना 74%, यानी कि 74% जो है हमारी बचत बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, राम का व्यय और बचत इतना है, यानी कि पहले सेम लिख लेते हैं, पहले आय लिख लेते हैं, फिर खर्च लिख लेते हैं, फिर बचत लिख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। जो आय और व्यय यानी कि इसका जो व्यय यानी कि जो खर्च है वो 3 और जो बचत है 2 के अनुपात में था, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो, यानी इसको और सिंपल करने के लिए एक जीरो खुद से लगा लेते हैं, ठीक है। यदि खर्च इतना है, बचत इतना है, तो आय कितना हो जाएगा, 50 रुपया, और क्या। तो अब इसमें आय में यानी कि इस आय में 10% की वृद्धि कर देना है। इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% 50 का 10% 5 हो जाएगा, 5 और जोड़ देना है, कितना हो गया हमारा 55। तो 12% की वृद्धि हो जाती है, किसमें, खर्च में, सॉरी यहाँ पास खर्च होना चाहिए, खर्च में 12% बढ़ जाते हैं। तो 30 का क्या निकालना है हमें, 30 का 12% यदि निकाला जाए, 30 का 12% निकाल लेते हैं, 4 का भाग करेंगे 3 आएगा, 4 का भाग करेंगे, अब इसमें एक जीरो तो कट गए ना, एक जीरो कट गए, ये एक जीरो करें, 12 36, 3.7 और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाए 33.6। अब जो 55 में 33.6 को आपस में घटा दिया जाए तो ये आएगा क्या, 21.4। अब 21 ये इससे कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 1.4 के बराबर, किसके बराबर, 1.4। ये किस पर ज़्यादा है, 20 पर ज़्यादा है, 100 पर कितना, ये हमें परसेंटेज मान चाहिए। तो 20 का भाग 100 में कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 14 में कर दिया जाए, 14 पंचे 70, एक अंक के बाद पॉइंट, ये हो गया हमारा इतना परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज, ये 7% जो हमारी बचत है ये इंक्रीज हो गई।